हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शैलेश कपूर। और जैसे आप लोग जानते हैं, हम लोग फिज़िक्स का चैप्टर मोशन कर रहे थे 9th क्लास का। ऑलरेडी हमने इसके कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज हम इसका कुछ नया टॉपिक स्पीड और वेलोसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट टुडेज़ क्लास। सो आवर टॉपिक इज़ स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड और वेलोसिटी? 9th क्लास से आपको वेक्टर टर्म्स का इंट्रोडक्शन शुरू हो गया है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेट अस सी हम उसको कैसे समझ सकते हैं। तो अच्छे से समझने के लिए हम डिफरेंशिएशन में समझते हैं। लेट अस डिफरेंशिएट स्पीड एंड वेलोसिटी। हाउ स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट टू ईच अदर। स्पीड, व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम और द टोटल टाइम टेकन. So speed basically it is the distance covered or distance traveled per unit time. सिंपल है स्पीड, तो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। जैसे आपने 8 आवर्स का टाइम लिया, ठीक है, दिल्ली टू आगरा आपको जाना था, डिस्टेंस था 200 किलोमीटर। ऑन एन एवरेज आपने देखा कि हमें 8 आवर्स का टाइम लग रहा है, 8 आवर्स का टाइम दिल्ली टू आगरा। यू नीड टू मूव फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। तो सिंपली आपकी स्पीड क्या है? मैंने कहा इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। मतलब अगर आपने टी टाइम में डी डिस्टेंस करा तो यूनिट टाइम यानी कि 1 यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो आपकी स्पीड होगी। तो डी अपॉन टी करने पर यू गेट स्पीड। सो स्पीड इज़ नथिंग, इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इतना सब कुछ जगह आप सीधा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, कितना लिया था हमने 200 किलोमीटर, एंड द टाइम टेकन कितना 8 आवर। तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यू गेट योर स्पीड किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी स्पीड है? तो आंसर ये एवरेज स्पीड है। रास्ते में आपकी स्पीड बदल सकती है। चलिए वेलोसिटी की बात करते हैं। व्हाट इज़ वेलोसिटी? एक्चुअली में वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें स्पीड तो है लेकिन डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाती है। आप सिर्फ स्पीड से चलें और आगरा पहुंच जाए। सपोज़ अगर मैं बोलूं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अपनी कार चलाओ, तो क्या कहीं भी चलाने पर आप आगरा पहुंच जाएंगे? आंसर है नहीं। इफ़ यू वांट टू मूव फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, आपको अपनी कार इस स्पीड पे रखनी पड़ेगी, एक पर्टिकुलर स्पीड पर रखनी पड़ेगी, और आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देनी पड़ेगी। एक जगह जाने के लिए आपको एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी। मीन्स जब स्पीड और डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं 50 की स्पीड पर, तो स्पीड 50 की है और आप एक ही स्ट्रेट रोड पे चले जा रहे हैं, तो आपकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो बोलूँगा कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है 50 किलोमीटर पर आवर की, क्योंकि आपकी स्पीड 50 की फिक्स्ड हो गई और आप स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं। आप 50 पे चलते चलते मुड़ गए, तो बेशक आपकी स्पीड 50 रही, तो हम आपकी स्पीड को तो कांस्टेंट बोल सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं कह सकते, क्योंकि आपने टर्न ले लिया, आपकी डायरेक्शन बदल गई। तो बेसिकली वेलोसिटी और कुछ नहीं है, ये स्पीड को डायरेक्शन के साथ मिला दिया गया है। वेलोसिटी इट इज़ द स्पीड in a particular direction, with a particular direction or in a particular direction। और अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर आप मूव भी कर गए चलते चलते, तो आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी वी हैव अनदर टर्म्स, दैट इज इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी के लिए आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी का सिंबल हम v, डिस्प्लेसमेंट का s अपॉन t। और जैसे मैंने कहा ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो हम ऐसे एरोज वेक्टर में लगाते हैं। ओके, अगर आप एक स्ट्रेट रोड पर चल रहे हैं और आपने लगातार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मेंटेन किया गया है, इसी रोड पर चलते जा रहे हैं, तो आई कैन से कि आपकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, और इन अदर टर्म्स मैं कह सकता हूँ आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन आप यहाँ पर टर्न आया और आप इस टर्न पर मुड़ गए, अभी भी आपने अपना मैग्नीट्यूड 50 का ही मेंटेन किया हुआ है, आप 50 किलोमीटर पर आवर पर ही चल रहे हैं। क्या अभी भी आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? आंसर है नहीं। यहाँ पर टर्न लेने के बाद आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन बदल गई और ओवरऑल वेलोसिटी बदल गई। वेलोसिटी को चेक करने के लिए स्पीड और डायरेक्शन दोनों चीज़ चाहिए। यहाँ पर स्पीड तो कांस्टेंट है,
और डायरेक्शन बदल गई। तो जब भी मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कुछ पॉइंट्स पुराने भी हम लिख सकते हैं, ये हटा देते हैं, इसका जगह नहीं है, जरूरत नहीं है। स्पीड ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी ज़ीरो। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो स्पीड कैसे ज़ीरो होगी, कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। वेयरएस वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, और ये आप पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, ओरिजिन से कुछ दूर चले गए, ओरिजिन से लेफ्ट आ गए तो नेगेटिव भी हो सकती है, और वापस अगर ओरिजिन पर आ गए तो ज़ीरो भी हो सकती है। तो वेलोसिटी ज़ीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव तीनों ही क्वांटिटीज़ में हो सकती है। थर्ड, एज आई टोल्ड यू, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि इसके पास हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, वेयरएस इसका थर्ड पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी फिजिक्स में क्या होती हैं? जिनमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कहीं पहुंचने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, 3 पॉइंट्स देखिए, नोट कर लीजिए। एसआई यूनिट, स्पीड को किस में मेजर करेंगे? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, यू कैन राइट दिस वे और दिस वे, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में ही मेजर की जाती है, तो एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। नोट कीजिए चारों पॉइंट्स, स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस। अगर कोई गोल ट्रैक पर, सपोज़ आप कार इस गोल ट्रैक पर चला रहे हैं, ठीक है, और आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मेंटेन करे हुए हैं और इस गोल ट्रैक पे चले जा रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन है क्या चीज़ कांस्टेंट है, आपकी स्पीड या वेलोसिटी? तो आंसर है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। सर्कुलर पाथ पर इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये है, यहाँ पर ये होगी, इधर ये होगी, डायरेक्शन तो सर्कुलर पाथ पर लगातार चेंज हो रही है। हाँ, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड वो कांस्टेंट है। तो सर्कुलर मोशन में क्या वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है? आंसर है नहीं हो सकती, बेशक उसका स्पीड वाला पैरामीटर सेम हो जाए, क्योंकि डायरेक्शन तो लगातार बदलती है। नोट कीजिए ना, एक कंसेप्ट और लाते हैं, दैट इज एवरेज स्पीड। यहाँ लिख लेते हैं एवरेज स्पीड। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप दिल्ली टू आगरा गए और आपने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने लिया ना, दिल्ली टू आगरा गए एंड द डिस्टेंस वाज 200 किलोमीटर, दिस वाज आवर डिस्टेंस एंड वी टुक 8 आवर टाइम। तो जो आपने मुझे स्पीड बताई, डिस्टेंस अपॉन टाइम 200 अपॉन 8, ये कितनी स्पीड आई थी? दैट इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। हमने ये कौन सी स्पीड निकाली है? क्या हमारी गाड़ी पूरे रास्ते इसी स्पीड पे चलती रही? आंसर है नहीं, बीच बीच में तो 100 पे भी गई थी, 0 भी हुआ था, थोड़ी फास्टर भी हुई थी। तो ये कैसे? ये हमने एक लंबे समय के लिए निकाल दी, इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, हमने क्या करा, हमने बीच बीच की छोटे टाइम की स्पीड्स को एवरेज निकालकर एक जनरल फॉर्म लगा दिया, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो जब एक लंबे डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज नथिंग बट इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, it is the total distance covered to the total time taken, total time taken। आपने टोटल कितना डिस्टेंस करा और कवर किया और कितना टाइम लगा, वो उसकी आपकी क्या होती है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन। आपने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना टाइम लिया। जैसे आप पहले दिल्ली टू आगरा गए 200 किलोमीटर, फिर आपने सोचा चलो थोड़ा आगे चलते हैं, आगरा से कानपुर, आपको ये 150 किलोमीटर और था, और यहाँ के लिए आपको से T1 और T2 से 6 आवर्स और लग गए। अब मैं पूछ रहा हूँ आपकी एवरेज स्पीड क्या है?
तो अब इस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपका रहेगा टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर किया, दैट इज़ d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। सो टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया 200 पहले वाले पार्ट में प्लस 150 अपॉन टोटल टाइम आपको लगा 8 और 6, 8 प्लस 16। इसको सॉल्व कीजिए, ये आपकी एवरेज स्पीड एक लंबे समय के लिए आती है, जब हम कहीं से चले और कहीं पहुँचे, बस फाइनली हमने कैलकुलेशन किया यार हम इतने बजे चले थे और अब हमने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दिस इज़ आवर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज़ कैलकुलेटेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जब हम गाड़ी में चलते हैं तो हम गाड़ी का एक मीटर होता है जो स्पीड दिखाता है, उसको देखते हैं, वो तो लगातार बदल रहा होता है, कभी कुछ कभी कुछ। वो कौन सी स्पीड है, उस स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। देयर इज़ एन एवरेज स्पीड एंड देयर इज़ एन इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, एक थोड़े से समय के लिए, जब टाइम 1 सेकेंड से भी कम है, 0.1 सेकेंड है, इतनी सी देर के लिए जो स्पीड होती है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो वी कैन राइट द स्पीड ऑफ अ बॉडी, मूविंग बॉडी, फॉर एन पर्टिकुलर, फॉर अ वेरी शॉर्ट, फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, बस एक छोटा सा इंस्टेंट ऑफ टाइम, फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है? तो आंसर है कार में जो स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर गिव्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। कैसे निकालते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा टाइम, नॉर्मली हम उसको ds/dt, आप बस नोट कर लीजिए सिर्फ नॉलेज के लिए, इस पे कैलकुलेशंस नहीं है। इसी तरह से हम एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं, सॉरी, सेम डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी की हो जाएगी। इट इज़ द टोटल डिस्टेंस हटकर डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, और यहाँ पर द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ लिया स्पीड छोड़कर, तो ये चेंजेस आप कर देंगे। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर थोड़ी सी देर की जो वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस होती है। देख लेते हैं, क्लियर टू यू। चलिए, बेसिकली स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपने किसी ड्राइवर को बोला भैया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलो और पहुंच जाओगे, और अगर वो गोल गोल घूमता रहा, उसने अपनी डायरेक्शन को ठीक नहीं लिया, सपोज यहाँ से जाना था, अगर वो दिल्ली से निकला, उसको आगरा जाना है, तो उसको ये पाथ, आपने उसको बोल दिया यार 50 की स्पीड पे चलना, पहुंच जाओगे, लेकिन वो इतना बेवकूफ़ था कि 50 की स्पीड पे जिस रास्ते पे चलता रहा उसी पे घूमता रहा, रात भर घूमता रहा, सुबह वहीं दिल्ली खड़ा हुआ। उसको 50 की स्पीड लेनी है, लेकिन डायरेक्शन भी तो पकड़नी पड़ेगी, तभी तो पहुंचेगा। तो वेलोसिटी इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आपको स्पीड तो चाहिए, लेकिन साथ में क्या चाहिए? डायरेक्शन। वो बोल रहा है 50 की स्पीड पे चलना है, इसका मतलब 50 की स्पीड से ऊपर मत चलाना, लेकिन डायरेक्शन तो ठीक लेंगे जगह पहुंचने के लिए। चलिए नोट कीजिए, आगे चलते हैं। थोड़े से स्पीड के कन्वर्जन समझ लीजिए। एक बेसिक कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट कई बार काम आता है। SI यूनिट तो स्पीड की है मीटर पर सेकंड, पर ज़रूरी नहीं है हमें स्पीड मीटर पर सेकंड मिले, बहुत बार हमें किलोमीटर पर आवर मिलती है। जैसे आवर क्वेश्चन इज चेंज 54 किलोमीटर पर आवर, ये एक स्पीड है, इनटू मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड इज़ द SI यूनिट, इसमें चेंज करना है। और भी यूनिट हो सकती हैं, से सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, हो सकता है सेंटीमीटर, किलोमीटर पर आवर तो ऑलरेडी चले, सेंटीमीटर पर आवर में ऐसे बोल दें,
नॉर्मली जनरली ये कन्वर्जन आपको आता है, तो ठीक है, सिंपल है। अगर हमें 54 किलोमीटर पर आवर दैट इज़ 1 आवर इसको चेंज करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर को मीटर के लिए इंटू 1000, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 आवर को सेकंड में चेंज करना है 3600 सेकंड। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, आर को सेकंड में। यहाँ अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये 2 5 ज़ा 2 18 ज़ा 5/18 आ गया। तो आगे के लिए बार बार ये पूरा नहीं करिए, एक शॉर्टकट याद कर लीजिए। क्या शॉर्टकट याद कर लीजिए, वेन एवर द स्पीड इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर एंड इफ यू नीड टू चेंज इनटू मीटर पर सेकेंड, ऑलवेज मल्टीप्लाई दैट स्पीड बाय 5/18। सिर्फ इनके लिए है ये, इन सब के लिए नहीं है। इफ़ यू वांट टू चेंज फ्रॉम किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, और अगर उल्टा करना हो, मीटर पर सेकंड से इसमें जाना हो, तो उल्टा यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ चेक करते हैं, तो ये 5/18 से करेंगे तो ये 3 5 ज़ा 15, सो योर आंसर इज 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आंसर। अब उल्टा जाना चाहते हैं, 15 मीटर पर सेकेंड आपको गिवन है, आपको चेंज करना है। अब इतना सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली उल्टा मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 18/5। ये आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। चेक करते हैं, कैंसिल। 54 किलोमीटर पर आवर सिर्फ इनके लिए चेंज है, याद कर लो, बाकी सबके लिए नहीं है, क्योंकि बार बार ऐसा होता रहेगा कि किलोमीटर पर आवर में स्पीड देंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करनी होगी। एवरी टाइम किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, 5/18 से मल्टीप्लाई करो, शॉर्टकट। मीटर पर सेकंड से इसमें जाना है, मैं बाकी सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्लियर हो। बहुत बार बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड 5/18, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर 18/5, सिंपली पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक पार्ट और करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड वाला। सपोज़ आपको इसी स्पीड को सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज करना है, इनके लिए शॉर्टकट नहीं, आपको पूरा करना पड़ेगा। बना सकते हैं पर हम इसका करते नहीं है। 54 किलोमीटर पर आवर को वी नीड टू चेंज इनटू सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो लेट अस चेंज, एक करते हैं। पहले किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए इनटू 1000, 54 इंटू 1000 दिस इज़ मीटर, हमें तो सेंटीमीटर बनाना है, तो एक बार 100 से और कर देते हैं, इंटू 100 दिस इज़ सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 1 आवर को सेकंड बनाने के लिए 3600 सेकंड। ना उसको सॉल्व करेंगे, विल गेट द आंसर। इसी तरह से आप सेंटीमीटर पर आवर में करना चाहते हैं तो फिर तो ये और आसान हो गया। 54 किलोमीटर, मिलीमीटर कर लें, चलो मिलीमीटर कर लेते हैं। मिलीमीटर पर आवर कौन चलता है, बैक्टीरिया चलते होंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स। तो 54 किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करना चाहते हैं मिलीमीटर में। किलोमीटर को इंटू 1000 करोगे तो मीटर में, इंटू 100 करोगे तो सेंटीमीटर में, और इंटू 10 करोगे तो मिलीमीटर में। तो दिस नाउ बिकम मिलीमीटर। अच्छा, आर था, ये आर की जगह मैंने सेकंड में कर लेते हैं, आर तो ऑलरेडी गिवन है। तो 1 आवर को सेकंड में चेंज करना है, तो 1 इंटू 3600 सेकेंड। सॉल्व कीजिए, मिल जाएगा। ये छोटे मोटे कन्वर्जन आपको याद रखने हैं। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके ऊपर, नोट कीजिए। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पाथ को ऑब्जर्व करते हैं, A to B एक पाथ है, इसमें 1 2 3 पार्ट। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं x है, ओके। इसका 1/3 डिस्टेंस, या चलो जो भी टोटल डिस्टेंस है उसका 1/3 डिस्टेंस मान लेते हैं किसी बॉडी ने कवर किया एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, A to C। फिर ये वाला डिस्टेंस कवर करा 30 किलोमीटर पर आवर पे, और C to B किया 40 किलोमीटर पर आवर पे, ओके। A to B टोटल डिस्टेंस जाना था, उसमें से 1/3 डिस्टेंस 20 पे, फिर नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस 30 पर, और उसके बाद नेक्स्ट 1/3 40 पे किया। पूरा डिस्टेंस जो भी था उसका 1/3 पार्ट 20 पे, 30 पे, 40 पे। क्वेश्चन है फाइंड
द एवरेज स्पीड फॉर द कंप्लीट जर्नी, एवरेज स्पीड ए टू बी, फाइंड द एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, हमें बेसिक नहीं छोड़ना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज नथिंग बट इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बताइए इसमें से कौन सी क्वांटिटी हमें पता है? तो बहुत बार बच्चे क्या करते पता है, 20, 30, 40 इसको डिस्टेंस लेते हैं और 3 आवर्स लेते हैं। क्यों भाई, क्यों ले सकते हो आप? ये 20 किलोमीटर पर आवर पे चला, पर कौन कह रहा है 1 घंटे तक चला, हो सकता है 10 ही मिनट चलाओ। ये 30 किलोमीटर पर आवर से चला, पर हो सकता है सिर्फ 5 ही मिनट चलाओ। तो कोई डिस्टेंस 30 नहीं, इसकी स्पीड है, इसको डिस्टेंस में मत चेंज कीजिए। फिर कैसे करें? यहाँ तो ना तो डिस्टेंस पता है ना तो टाइम पता है, तो एक क्वांटिटी जो फिक्स्ड है ना उसको एज्यूम कर लीजिए। हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक हर बार सेम डिस्टेंस चला, तो लेट ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक x भी ले सकते हैं और 3x भी ले सकते हैं, वन ऑफ द सेम थिंग। तो इट मीन्स ये x है, ये भी x है, ये भी x है। जो फिक्स क्वांटिटी है उसको लेट कर लो। तो डिस्टेंस ये भी x किलोमीटर में लेट कर लेते हैं, दिस इज x किलोमीटर, दिस इज x किलोमीटर, दिस इज x किलोमीटर। चलिए, तो अब हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, टोटल डिस्टेंस तो 3x आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना है? 3x आ गया इन टर्म्स ऑफ x। अभी देखते हैं अब क्या रह गया। अब हमारे पास है टोटल टाइम। चलिए, टाइम तो हमारे पास नहीं है, तो एक काम करते हैं, हर केस का अलग अलग टाइम निकालते हैं। T1 फर्स्ट डिस्टेंस का टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस कवर्ड किया है वो है x। डिस्टेंस कवर्ड कितना किया? x। और टाइम स्पीड कितनी है? 20। कितनी है? 20। तो टाइम कितना लगा? x अपॉन 20 r। डिस्टेंस है किलोमीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, कट के ये आ गया सिंपली। टाइम 2 सेकंड केस का टाइम कितना लगा? उसमें कितना डिस्टेंस है? सेम x। टाइम स्पीड कितना है? 30, x अपॉन 30 आवर्स। थर्ड केस का टाइम x अपॉन 40 आवर्स। समझ रहे हैं? टाइम फिक्स नहीं था, डिस्टेंस फिक्स था, उसको हमने लेट कर लिया x। अब हमें चाहिए होता है टोटल टाइम, तो यहाँ पर टोटल टाइम के लिए इन टाइम्स को प्लस करते हैं, x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 40। कितना एलसीएम आ जाएगा? 120। 6x प्लस 4x प्लस 3x। सो टोटल टाइम इज 6 और 4 9 और 3 12x अपॉन 120। ठीक है ना? 13 आएगा। 6 और 4 10 और 3 13x अपॉन 120, ये टाइम आ गया। ओके, इस टाइम को उठाकर यहाँ डाल देंगे। सो एवरेज स्पीड विल गिवन बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज 13x अपॉन वाला 120 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। ये कैंसिलेशन हो गए, तो 12 3 ज़ा 36 अपॉन 13, दैट इज 13 2 ज़ा 36 नहीं 360। तो 32 ज़ा 13 2 ज़ा हो गया 26, 10 100, 7 ज़ा 91 90 और 37 ज़ा 6 ज़ा 78 6 लगभग 27.6 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन आप देख रहे हैं ना, कंसेप्ट में समझा रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज उसकी जो एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की आई, ना 20 ना 30 ना 40, एवरेज आई 27.6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। एक पर्सन ए से बी पर गया, जाती बार स्पीड थी उसकी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और वापसी इसी सेम ट्रैक से आया, आती बार स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ रहे हैं एवरेज स्पीड निकालिए पूरी जर्नी की। सेम लॉजिक तो है, इस टाइम को यहाँ घुमा दिया उल्टा, सेम तो है। तो आप क्या कीजिए फिर वही लॉजिक, लेट डिस्टेंस फ्रॉम ए बी इज इक्वल टू x किलोमीटर। तो टाइम 1 पहले केस का, जब वो a से b जा रहा है, व्हेन ही वाज मूविंग फ्रॉम a टू b, टाइम कितना लगा? डिस्टेंस कितना है? x अपॉन स्पीड 40 आवर। सिमिलरली जब वो b टू a जा रहा है तो टाइम कितना लगा? b टू a कितना टाइम लगा? बोलिए डिस्टेंस
x/50। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस कितना 2x, टोटल टाइम, इनको प्लस कीजिए या पुट कीजिए, यू विल गेट द आंसर। ओके, इस सिचुएशन में अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तब आप बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि वो वापस ए पर पहुंचाएंगे। एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्टेंस नहीं होता, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट जब वो ए से बी गया और बी से आए तो 0 है। कुछ भी टाइम लगता रहे लेकिन अगर जहाँ से चला वहीं पहुँचा तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ओके, ये हमारा स्पीड और वेलोसिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। वेलोसिटी इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एक्सेलरेशन आप पढ़ते हैं तो एक्सेलरेशन बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो एक्सेलरेशन को समझने के लिए वेलोसिटी की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। इस तरह के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आप और ट्राई कर इस कंसेप्ट पे अपनी कमांड बढ़ा सकते हैं। आई होप आप समझ के न्यूमेरिकल्स और ट्राई करेंगे इस तरह के अलग अलग बुक से। ठीक है, तब तक हम नेक्स्ट क्लास में फिर और मिलेंगे और कुछ आपके लिए नया लेकर आते हैं। थैंक यू।